हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग गणित में ट्रायंगल पढ़ेंगे, यानी कि त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अक्सर मैं देखता हूँ जब आप लोगों से पूछा जाता है कि ट्रायंगल क्या होता है, तो अधिकांश बच्चे आधा अधूरा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। आप ही बताइए, क्या सही है। हम यहाँ पे तीन भुजा लेके चेक करते हैं। मैंने पहली भुजा ली, दूसरी भुजा ली और तीसरी भुजा ली। क्या ट्रायंगल है? नहीं ना। चलिए एक और देखते हैं। मैंने पहली भुजा ली, दूसरी भुजा ली और तीसरी भुजा ली। क्या ट्रायंगल है? ये भी ट्रायंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति ट्रायंगल कहलाती है। क्या बोला मैंने? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी तीनों साइड बंद हो तो क्या कहलाएगी? ट्रायंगल। तो इसी फिगर को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए अब आकृति बंद हो गई। अब ये क्या कहलाएगी? ट्रायंगल कहलाएगी। तो आइए ट्रायंगल का डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज कहलाता है। यानी कि अगली बार से आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज कहलाता है। तब आपकी डेफिनेशन सही मानी जाएगी। आइए समझते हैं कि अंतः कोण क्या होता है। जैसे कि बच्चों, मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया है ना, इसको हम नामकरण कर देते हैं। सबसे ऊपर कौन सी भुजा है? ए बी है। इधर कौन सी है? ए सी है। और इधर बी सी है ना। तो ए बी भुजा और ए सी भुजा के मिलने से यहाँ पे कौन सा कोण बनता है? कोण ए। ठीक है। और ए बी और सी बी के मिलने से कौन सा कोण बनता है? कोण बी। ए सी और बी सी के मिलने से कौन सा कोण बनेगा? यहाँ कोण सी। यानी जहां भी दो भुजा मिलती हैं वहां पे कोण बनता है। जैसे कि देखिए, दो भुजा मिला, क्या क्या बनेगा? कोण बनेगा, है ना। तो तीनों कोणों का योग जब 180 अंश होगा तब त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी इक्वल टू 180। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया, और यहाँ पे तीन एंगल लिए। कौन कौन सा? 70 अंश, 50 अंश और 60 अंश, है ना बच्चों। तीनों को जोड़ के देखते हैं। एक 180 अंश। तो ये क्या है? एक त्रिभुज है ना। अब आइए हम जानते हैं त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। हम त्रिभुज का क्लासिफिकेशन जानेंगे। तो बच्चों, त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। इसका क्लासिफिकेशन दो प्रकार में किया गया है। पहला जो होता है वो भुजा के आधार पे और दूसरा कोण के आधार पे। ठीक है, साथ में नोट करते हुए चलिए। ठीक है,
बच्चों भुजा के आधार पे त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। आइए जानते हैं कौन कौन सा। जो सबसे पहला होता है इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। जो दूसरा होता है वो कहलाता है आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। और जो तीसरा होता है वो कहलाता है स्केलेन ट्रायंगल। यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, यानी कि भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, दूसरा आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब बच्चों हम जानेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। तो नोट करते हैं। पहला होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसकी हिंदी होगी न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। और तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा है। ऐसे कौन कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल, है ना। यानी कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु में। और मैंने कोण के आधार पे यानी एंगल के आधार पे त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो आइए सबके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। बच्चों इसके नाम से ही पता चल रहा है, समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका बाहु मतलब भुजाएं, सम मतलब बराबर हो, इक्वल हो, है ना। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। ये जो त्रिभुज है ना, इसमें 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सा? पहला भुजा ए बी, दूसरा भुजा बी सी और तीसरा ए सी। और तीनों क्या है? बराबर हैं। देखो मैंने बराबर का निशान लगा दिया। तो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। मैंने मान लिया त्रिभुज एबीसी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है ना। और मैं त्रिभुज एबी मान लीजिए आपको त्रिभुज एबी की भुजा पता है, कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो ऑटोमेटिक एसी और बीसी की भुजा कितनी हो जाएगी? वो भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आपको एक भुजा का मान पता हो तो क्या बाकी 2 का मान नहीं जान जाएंगे आप लोग? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तीनों भुजा बराबर है, तो एसी भी कितना हो जाएगा? यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब बच्चों एक बात और ध्यान दीजिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोण भी बराबर होता है, ठीक है ना।
और आपको तो पता है त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो चूंकि तीनों कोण बराबर होते हैं तो हम क्या करेंगे, 180 को 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 60 डिग्री। तो यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का यानी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है, अंतः कोण होता है, हमेशा 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की। बच्चों जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या, समद्विबाहु, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके द्वि मतलब दो, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो, क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल। चलिए इसको भी समझते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, और जो AB भुजा है किसके बराबर है, AC के, यानी कि इसकी दो भुजाएं बराबर है, कौन कौन सी, AB और AC, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको। ठीक है, अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं, आपको एक का मान पता चल जाए, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, दूसरा भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, और तीसरे का मान आपको नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए तीसरा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए बच्चों बात करेंगे स्केलेन ट्रायंगल की यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का। जैसे कि बच्चों इसके नाम से ही पता चल रहा है, बाहु मतलब भुजा, विषम मतलब भिन्न भिन्न त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं भिन्न हो, मतलब बराबर न हो, क्या कहलाएगा, स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आइए इसको भी समझते हैं, यहां समझते हैं इसको। देखिए बच्चों, AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा तीनों बराबर नहीं है ना। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए AB का मान हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, BC का मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, AC का मान 20 सेंटीमीटर। देखिए इसके तीनों भुजाओं का मान बराबर नहीं है ना, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, ये स्केलेन ट्रायंगल होगा यानी कि विषमबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह आपने भुजा के आधार पर त्रिभुज को क्वालिफिकेशन करना सीख लिया। अब हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज का क्वालिफिकेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको हम साफ करते रहे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैंने लिखा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि बच्चों मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है ना। तो मैंने आपको बताया था जब दो किरणों के बीच का झुकाव 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो तो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण कहलाता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल का यानी न्यून कोण त्रिभुज का। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं 90 डिग्री से कम हो, है ना, क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। आइए समझते हैं। यहां आप एंगल की बात करेंगे, भुजा की बात नहीं करेंगे। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे 3 अंतः कोण माने हैं, कितना, 80 डिग्री, कोण ए कितना है, 80 डिग्री, कोण बी कितना है, 70 डिग्री, और कोण सी कितना है, 30 डिग्री। या कोई भी कोण 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है ना, और सारे कोण कितने, 90 डिग्री से कम है ना। तो 90 डिग्री से कम है तो कौन सा ट्रायंगल होगा, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का।
जैसे कि बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, राइट एंगल क्या होता है। तो जब दो किरणों के बीच का झुकाव 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल होता है। तो हम एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, यानी कि समकोण त्रिभुज कहलाएगा। मतलब समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी होता है। आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है जहाँ पे कोण ए का मान कितना है 60 डिग्री 60 डिग्री, और कोण बी का मान 90 डिग्री, और कोण सी का मान 30 डिग्री। यानी यहाँ पे एक एंगल कितना है 90 डिग्री है ना। तो कौन सा ट्रायंगल हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, यानी कि समकोण त्रिभुज हुआ। अब हम बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिकोण त्रिभुज की। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको कोण वाले वीडियो में बताया था ना कि जब दो किरणों के बीच में 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम का कोण बने तो अधिकोण कहलाता है। उसी प्रकार ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। मैंने यहां पे ट्रायंगल लिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोण ए बराबर कितना होगा, मैंने कितना माना 20 डिग्री मान लिया है। कोण बी बराबर 120 डिग्री मान लिया है, और कोण सी बराबर कितना मान लिया है 40 डिग्री मान लिया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक एंगल कितना है 120 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा है। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये अधिकोण त्रिभुज होगा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, जितने मैंने ट्रायंगल बनाया है उसमें तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में क्या बताई थी, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति इसके अंतर कोण होगा 180 हो। जितने भी ट्रायंगल होंगे उसके अंतर कोण होगा 180 होगा। इस प्रकार बच्चों मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बताया। फिर मैंने कोण के आधार पे आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिकोण त्रिभुज के बारे में बता दिया। अब बच्चों मैं आपको त्रिभुज होने की शर्तें बताऊंगा कि त्रिभुज होने की क्या शर्तें होती हैं। बच्चों त्रिभुज होने की दो प्रमुख शर्तें होती हैं, क्या क्या होती हैं नोट करिए।
देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिभुज होने की दो शर्तें। पहली शर्त है किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर त्रिभुज तभी त्रिभुज होगा जब उसके दोनों किसी भी दो भुजा को ले लीजिए और जब उसको जोड़ेंगे तो उसका जो योग आएगा वो तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है, किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, यानी कि किसी भी त्रिभुज के किसी भी दो भुजा को ले लीजिए, तीन भुजाएं होती है ना, किसी भी दो भुजा को ले लीजिए और जो उसका अंतर निकालेंगे ना, जो उसका अंतर आएगा हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। आइए इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया, ठीक है बच्चों। और इसकी जो भुजाएं हैं वो कितनी हैं, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। अच्छा पहले ये बताइए कौन सा त्रिभुज है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, मतलब एक जैसी ना हो, भिन्न भिन्न हो, कौन सा त्रिभुज होता है, वो विषम बाहु त्रिभुज होता है। ठीक है ना, यानी स्केलेन ट्रायंगल। तो ये एक स्केलेन ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है। अब देखिए हम इस दोनों शर्तों को फुलफिल करवाते हैं। पहली शर्त है किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को, हम इन तीनों में किन्हीं दो भुजाओं को ले लेते हैं, है ना। चलिए हम 20 को ले लेते हैं और 15 को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहता है, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। आइए जोड़ के देखते हैं, 20 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 35। और 35 किससे ज्यादा है, 35 10 से ज्यादा है कि नहीं, 10 से ज्यादा। तो पहली शर्त फुलफिल हो गई। अब दूसरी शर्त की बात करेंगे। अच्छा बच्चों इसी तरह आप मान लीजिए आप 10-15 को ले लें तो क्या होगा, 15-10-25, 25 किससे ज्यादा होगा, 20 से ज्यादा होगा, यानी तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त पढ़िए क्या लिखा है, किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, अंतर की करेंगे। हम त्रिभुज कोई भी दो भुजा ले लें और उसका जब अंतर निकालेंगे तो जो उसका अंतर आएगा वो हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। चलिए हम ले लेते हैं, हम यहाँ पे 10 और 15 का अंतर निकालते हैं। बच्चों अंतर में हमेशा क्या होगा, ज्यादा से कम वाला घटेगा। तो हम 10 को और 15 को लेते हैं यहाँ पे, तो 15 में से 10 घटेगा, क्या होगा, 5 बचेगा। और जो 5 है वो 20 से कम है कि नहीं है। मैंने क्या कहा, जब आप अंतर निकालेंगे तो तीसरी भुजा से कम होगा। तीसरी भुजा कितनी है, 20 है, यानी जो 5 है वो कम है किससे, 20 से। फिर से डिवीजन करा देते हैं। आपको क्या करना है, त्रिभुज की दो शर्तों को पूरा करना है। पहली शर्त कहती है किसी भी त्रिभुज के किसी भी दो भुजा को ले लीजिए, जब उसको जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से ज्यादा होगी। ठीक है ना। दूसरी शर्त कहती है किसी त्रिभुज की किसी दो भुजा को लेकर उसका अंतर निकालेंगे तो जो उसका अंतर आएगा ना वो तीसरी भुजा से हमेशा कम आएगा, यानी जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से ज्यादा और घटाएंगे अंतर निकालेंगे तो तीसरी भुजा से कम होगी। इस तरह बच्चों आपने ये जाना कि त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और त्रिभुज होने की शर्तें क्या है। बच्चों अगले वीडियो में हम इन सेंटर के बारे में बताएंगे, सरकम सेंटर के बारे में बताएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके बाय बच्चों।